सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आइए देखते हैं आज की संस्कृत प्रश्नोत्तरी। आज की संस्कृत प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, च वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम भवति। पहला प्रश्न है कि च वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम भवति, यानी च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आपको बताना है कि जो च वर्ग है उसका उच्चारण स्थान है क्या होता है। तो अब देखते हैं हम। पहला विकल्प है दंता, दूसरा है कंठ, तीसरा है तालु, चौथा है मूर्धा। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो कु है विसर्जनीय नाम कंठा, ईचु ऐसा नाम तालु। तो इस प्रकार से ई और च वर्ग, ई और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो इस प्रश्न में 3 नंबर विकल्प आएगा तालु। आगे प्रश्न है, अकारस्यो उच्चारण स्थानम किम भवति। अकारस्यो यानी अ का उच्चारण स्थान क्या होता है। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है। पहला विकल्प है दंता, दूसरा विकल्प है कंठ है, तीसरा विकल्प है तालु, चौथा है औष्ठो। तो कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो आ क वर्ग, विसर्ग और है का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, नंबर 2 विकल्प कंठ। चलो अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पितृ इति शब्द रूपस्य सप्तमे एकवचनम अस्ति। पितृ यानी पितृ जो ऋकारांत पितृ पुल्लिंग शब्द है, मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है और पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द होता है। इति शब्द रूपस्य सप्तमे एक वचनम अस्ति। इस शब्द रूप की सप्तमी का एक वचन है। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा। नंबर 1 पितु, 2 पित्रो, 3 पित्रे, 4 पितृ। तो पितृ शब्द है, इसकी सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है, पितृ होता है। तो 4 नंबर विकल्प आ जाएगा पितृ। आगे प्रश्न है, प्रथमा बहुवचने युष्मद् इति शब्द रूपस्य किम रूपम भविष्यति। प्रथमा बहुवचने, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में युष्मद् शब्द रूप का बहुवचन क्या होगा। प्रथमा बहुवचन है यानी युष्मद् शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में शब्द रूप क्या होगा। तो युष्मद् है तो एक वचन है तवम, युवाम, यूयम। तो यह बहुवचन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यूयम। तो पहला विकल्प है यूयम, दूसरा विकल्प है युष्मद्, तीसरा है वयम, चौथा है युष्मद्। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक नंबर यूयम हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भू धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। भू धातु का लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप होता है। तो भू धातु लट लकार में बोलेंगे तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा भवति, भवतः, भवंती, भवसी, भवथः, भवत। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा भवत, भवंती। यह नहीं होगा भविष्यतः, यह भी नहीं होगा, भवंती भी नहीं होगा, भवत हो जाएगा। तो 4 नंबर विकल्प आएगा भवत। अब
आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एपथ इति पदे लकार अस्ति। कह रहा है कि एपथ इस पद में कौन सा लकार है? तो धातु यानी इसकी प्रकृति तो पठ धातु है, और एपथ एपढ़ताम एपठन। तो आपको बताना है कि कौन सा लकार इसमें। पहला लट, दूसरा लोट, तीसरा लंग, चौथा लट। तो इस प्रकार से लट होता है उसमें पढ़ता पठंती चलता है। लोट लकार में पढ़तु पढ़ताम पठंतु। लंग लकार में एपढ़त एपढ़ताम एपठन। लट में पढ़शति पढ़शतः पढ़शंती। तो यह हो जाएगा लंग लकार एपढ़त प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है यह किसकी पुस्तक है? इति वाक्य से संस्कृतानुवाद भविष्यति। यह किसकी पुस्तक है? तो यहां पर जो सर्वनाम शब्द है यह किसके लिए आया है? पुस्तक के लिए आया है। तो यह हमारा संज्ञा पद क्या है? पुस्तक है। तो पुस्तक नपुंसकलिंग का है, तो निश्चित है यह वाक्य भी नपुंसकलिंग से शुरू होगा। और यहाँ पर संबंध षष्ठी विभक्ति बताई गई है। तो नंबर 1 अयम कस्य पुस्तकम अस्ति। यह नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पहला दे रखा अयम, अयम पुल्लिंग का होता है, तो यह वाक्य सही नहीं होगा। दूसरा इदम कस्य पुस्तकम अस्ति। इदम सही है क्योंकि नपुंसकलिंग के लिए इदम। यह कश्या किसकी? यह स्त्रीलिंग है, षष्ठी का बहुवचन एक वचन। स्त्रीलिंग किम शब्द षष्ठी का एक वचन स्त्रीलिंग में कश्या, यह किसकी पुस्तक है? नंबर 3 इदम केन पुस्तकम अस्ति। यह इदम तो आ गया लेकिन यहाँ पर केन दे दिया, गलत हो गया। चौथा उपयुक्त सर्वे नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से 2 नंबर है इदम कश्या पुस्तकम अस्ति। यह किसकी पुस्तक है? यह स्त्रीलिंग में है कश्या। आगे ये सब पत्ते गिरते हैं। ये सब पत्ते, तो यहाँ पर पत्ते जो पद है वो नपुंसकलिंग में होता है, पत्रम माने पत्ता, और बहुवचन में आ गया। तो यहाँ पर भी जो सर्वनाम पद है वो भी बहुवचन से शुरू होगा। पहला है इमानी पत्राणी पतंती। दूसरा है इमे पत्रे पतते। तो इदम इमे इमानी पत्रम पत्रे पत्राणी पतति पततः पतंती, यह सही है। दूसरा इमे पत्रे पततः, ये 2 पत्ते गिरते हैं। इमे पत्रम पत्रे, ये 2 पत्ते गिरते हैं, जबकि हमारा वाक्य है ये सब पत्ते गिरते हैं। तीसरा है द्वयपि नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा है ये 2 पत्ते गिरते हैं आ रहा है, जबकि हमारा वाक्य था ये सब पत्ते गिरते हैं न क्वपि, यह भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आ जाएगा इमानी पत्राणि पतंती। आगे प्रश्न है राधा खालिस्तान फलम ददाती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ददाती दा धातु आ गई, और दा धातु आने के कारण इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक होने के कारण यहाँ पर कौन सा पद आएगा? चतुर्थी विभक्ति का पद आएगा। तो अब हम देखते हैं। पहला है राम है, प्रथमा का है, नहीं आएगा। रामम, यह भी नहीं हो सकता। रामाय बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का पद आएगा, संप्रदान कारक हो रहा है, दा धातु आ गई। रामात पंचमी विभक्ति में आने का नहीं आ पाएगा, इसलिए इसमें 3 नंबर विकल्प हो जाएगा रामाय। अगला प्रश्न है अहम खालिस्तान लिखामी। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो इस प्रकार से धातु में भी लिख धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। तो अब रिक्त स्थान में क्या आएगा देखते हैं। अहम कलमया, गलत हो गया। कलम में, यह भी नहीं होगा। कलमम, यह भी नहीं होगा। कलमेन, कलम से लिखामी लिखता हूं।
तो यहाँ पर कलम से साधकतम, कर्णम, कर्ण कारक हो गया, और कर्ण कारक होने के कारण तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूं। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आनयति इति पदे उपसर्गः अस्ति। आनयति इति पदे उपसर्गः अस्ति। कह रहा है कि आनयति इस पद में कौन सा उपसर्ग है। तो हमारे पास विकल्प है, आन उपसर्ग नहीं होता है, आंग आंग उपसर्ग होता है, अन नहीं होता है। इसी प्रकार से उपयुक्त सर्वे नहीं हो पाएगा। तो आनेति इति पदे आंग उपसर्ग हो गया, नि धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें 2 नंबर विकल्प आएगा, आंग उपसर्ग। अगला प्रश्न है, निर्मक्षिकम इत्यतर उपसर्ग अस्ति। निर्मक्षिकम इस पद में कौन सा उपसर्ग है। पहला है नि, नहीं होता, क्योंकि नि उपसर्ग नहीं होता है। निस भी उपसर्ग नहीं होता है। निर बिल्कुल उपसर्ग होता है। नि भी उपसर्ग नहीं होता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, निर। नंबर 3 विकल्प आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कृतवान इत्यतर प्रत्यय अस्ति। तो कह रहा है कि कृतवान इस पद में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर कृ धातु आ गई, और कृ धातु आने के बाद अब हमें देखना कि इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लस्वक तद्धित सूत्र से क की इत संज्ञा हो जाती है। उपदेश अनुनासिक इत से, उपदेश अनुनासिक इत से उह की उपसर्ग इत संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार से तवत से बचता है। तो अब देखेंगे, कृतवान इति पदे प्रत्यय अस्ति। पहला है कत्वतु, दूसरा है कत, तीसरा है मतुप, चौथा अणवल। अणवल भी नहीं होगा, मतुप भी नहीं होगा, तय प्रत्यय भी नहीं होगा, तो कत्वतु हो जाएगा। कत कत्वतु निष्ठा। कत और कत्वतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, यानी भूतकालिक प्रत्यय होते हैं कत और कत्वतु। तो कत्वतु प्रत्यय में पठितवत, पठितवान, पठितवती, चलितवत, चलितवान, चलितवती। इस प्रकार से कृ धातु के कत्वतु प्रत्यय जोड़ने पर कृतवान, कृतवत, कृतवती हो जाता है। तो इसमें 1 नंबर विकल्प आ जाएगा, कत्वतु। आगे प्रश्न है, सेवमानम इति पदे प्रत्यय अस्ति। सेवमानम इस पद में कौन सा प्रत्यय है। तो हम देख रहे हैं कि सेव धातु है, यह आत्मनेपदी धातु है, और आत्मनेपदी धातु के साथ साथ मानम आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होना चाहिए, सानस प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि सानस प्रत्यय में लस्वक तद्धित से शैख इत संज्ञा हो जाती है। हलंतम इत से शैख इत संज्ञा हो जाती है, जो आन शेष बचता है, जो कभी कभी मान में बदल जाता है। तो इस प्रकार से शेव मानम इति पदे प्रत्यय अस्ति। पहला है कत, दूसरा है कत्वतु, तीसरा है मतु, चौथा है सानच। तो इसमें कौन सा विकल्प आएगा, 4 नंबर सानच, जो आत्मनेपदी धातु के साथ जोड़ा जाता है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा 4 नंबर विकल्प सानच। आगे है, त्वाम माम च खालिस्तान हरि अस्ति। रिक्स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। त्वाम माम च खालिस्तान हरि अस्ति। पहला है अंतरेण, दूसरा है अंतरा, तीसरा है मध्येन, चौथा है प्रति। तो हम देखेंगे कि इसमें भी द्वितीय विभक्ति है और इसमें भी द्वितीय विभक्ति है, त्वाम माम च। तो अंतरा, अंतरा माने बीच में, अंतरा माने बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि अस्ति, हरि है। तो यहाँ पर 2 नंबर विकल्प आएगा, अंतरा, यानी तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। तो अंतरा जो अव्यय आता है,
इसमें दोनों पदों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहन खालिस्तान गच्छति। मोहन एक वचन है, इसलिए गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन हो गया। रिक्त स्थान में उपयुक्त पदम भविष्यति। रिक्त स्थान में उपयुक्त पद होगा यदा, तदा, कुत्र, उपयुक्त सर्वाणी। तो यहाँ पर अव्यय भरना है, क्योंकि यदा तदा कुत्र ये अव्यय पद हैं। लेकिन यहाँ पर जब प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह देने के कारण यहाँ पर यदा और तदा नहीं आएंगे। कुत्र मानी कहाँ, तो यह हो जाएगा मोहन कुत्र गच्छति, मोहन कहाँ जाता है। तो इसमें 3 नंबर विकल्प सही होगा, कुत्र। आगे प्रश्न है तत्र खालिस्तान कन्या क्रीडन्ति। तो देखिए कन्या, कन्या, कन्या बहुवचन में आ गया। क्रीड धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो हमारा जो रिक्त स्थान है वो भी बहुवचन से भरा जाएगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो पंच, पंच मानी 5, जो तीनों लिंगों में पंच ही रहता है, पंच मानी 5, तो यहाँ पर भी पंच आ जाएगा। पंचा नहीं हो आ पाएगा, क्योंकि इसमें पंचा कोई संख्या शब्द रूप नहीं होता है। एका, स्त्रीलिंग में एका माने एक होता है, एक वचन में आ गया। लेकिन हमारे पास तो कन्या, कन्या, कन्या बहुवचन में है। उसके बाद दबे, दबे भी द्विवचन में आता है, इसलिए यह भी इसमें नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार से 1 नंबर विकल्प हो जाएगा पंच, पंच मानी 5। आगे है वृक्षे खालिस्तान फले स्तः। वृक्षे सप्तमी विभक्ति होगी, तो वृक्षे माने वृक्ष पर अधिकरण हो गया, अधिकरण कारक है इसमें। और इसमें फले, तो दो हो फल, एक होता है फलम, दो हो तो फले, और एक होता है अस्थि, दो हो तो स्तः। तो वृक्षे वृक्ष पर फले स्तः, 2 फल हैं। तो यहाँ पर यदि संख्या भरेंगे तो क्या आएगा, एक नहीं होगा, एक वचन में आ गई दबे, यह नपुंसकलिंग द्विवचन में दबे होता है, तो दबे आ जाएगा। दबो पुल्लिंग में होता है, पंच बहुवचन में आ गया, इसलिए नहीं आ पाएंगे। इस प्रकार से इसमें दबे यानी वृक्षे दबे फले स्तः, वृक्ष पर 2 फल हैं। आगे प्रश्न है खालिस्तान मम भ्राता अस्ति। तो देखिए रिक्त स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति, तो इसमें भ्रातृ पद है। कौन सा पद है, भ्रातृ। तो भ्रातृ माने भाई, तो यह ऋकारांत पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया, ऋकारांत पुल्लिंग। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आएगा। पहला पद है स, दूसरा है सा, तीसरा इयम, चौथा का। तो का स्त्रीलिंग में आ गया, नहीं आएगा। इयम भी स्त्रीलिंग में आ गया, नहीं आएगा। सा स्त्रीलिंग में आ गया, नहीं आएगा। स मानी वह, स मम भ्रातास्ति, वह मेरा भाई है। यहाँ संबंध दिखाया गया है षष्ठी से। अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा पद रह गया, स आ गया, क्योंकि यह पुल्लिंग का है। स पुल्लिंग होता है और भ्रातृ भी पुल्लिंग होता है, तो इसमें 1 नंबर विकल्प आ जाएगा, स मम भ्रातास्ति, वह मेरा भाई है। आगे प्रश्न है खालिस्तान कक्षा सन्ति। रिक्त स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। तो कक्षा, कक्षे, कक्षा स्त्रीलिंग का बहुवचन है। कक्षा, कक्षे, कक्षा स्त्रीलिंग का क्या है, बहुवचन है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें स्त्रीलिंग का बहुवचन पद कौन सा होगा। तो पहला है इयम, तो यह तो स्त्रीलिंग का एक वचन आ गया, नहीं आएगा। इमो पुल्लिंग का द्विवचन है, यह भी नहीं आएगा। सा स्त्रीलिंग का एक वचन है, जबकि हमें भरना क्या है, सा। तो हमें भरना है कक्षा के लिए बहुवचन स्त्रीलिंग का, तो सा ते ता बहुवचन है स्त्रीलिंग का, इसलिए इसमें आ जाएगा ता। कक्षा संति, वे सब कक्षा हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है खालिस्तान
पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर नपुंसकलिंग का बहुवचन है अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है अस्ति स्थितः सन्ति। रिक्त स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। पहला है लता लते लता, तो लता फूल है नहीं, लतो यह पद होता ही नहीं है। लतायाम लता पर या बेल पर, लता यह नहीं होगा, तो लतायाम पुष्पाणि सन्ति। आधार आधारो अधिकरणम, तो इसमें हो जाएगा लतायाम। अधिकरण कारक हो गया और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा लतायाम। लतायाम पद में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो बेल पर फूल हैं लतायाम। आगे है त्वम गृहम, खाली जगह है, रिक्त स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। त्वम गृहम, तो त्वम है ये मध्यम पुरुष का है, एक वचन है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन ही आएगा। तो अब देखेंगे गच्छतु, यह तो प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया। गमिष्यति प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया। तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ इस प्रकार से मध्यम पुरुष में होता है गच्छ। गच्छेत विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, पठेत पठेताम पठेयु, लेकिन हमें भरना है मध्यम पुरुष का एक वचन, तो आ जाएगा 3 नंबर विकल्प गच्छ। आगे है सह पाठम, खाली जगह है, तो अब देखते हैं कि सह पाठम खालिस्तान। रिक्त स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति, रिक्त स्थान में उपयुक्त पद होगा सह, प्रथम पुरुष का एक वचन ही आएगा इसमें, तो प्रथम पुरुष का एक वचन देखते हैं क्या है, पठानी, यह तो उत्तम पुरुष का हो गया, नहीं आएगा। एपठ एपठताम एपठन, यह लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, सह पाठम एपठत, उसने पाठ पढ़ा। पठ यह गलत हो गया, मध्यम पुरुष में आ गया। एपठता एपठताम एपठन बहुवचन हो गया, इसलिए इसमें आ जाएगा 2 नंबर विकल्प सह पाठम एपठ, उसने पाठ पढ़ा। अगला प्रश्न है गीता पत्रम लिखती, तो हम देख रहे हैं कि गीता एक वचन है और इसलिए लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया लिखती। इति वाक्य से वाच्य परिवर्तनम भविष्यति, तो अब देखिए कि गीता पत्रम लिखती, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गीता जो पद है वो स्त्रीलिंग का एक वचन है, प्रथम विभक्ति में है, और दूसरा पद है पत्रम जो कि इसमें कर्म कारक है, दूसरी विभक्ति में है, तो यह द्वितीया में है और यह प्रथमा में है। अब कर्म इसमें है तो कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो गीता को तृतीय विभक्ति में लेके जाएंगे, तो गीता गीते गीता, गीताम गीते गीता, गीतया, और गीता का गीतया तृतीय विभक्ति में गीतया हो जाएगा। पत्रम यह द्वितीय का है, प्रथमा में रखेंगे तो पत्रम का पत्रम ही होगा, तो गीतिया पत्रम। लिखती तो इसको बदलेंगे तो हो जाएगा लिख्यते, तो गीतिया पत्रम लिख्यते, गीता पत्रम लिख्यते, यह गलत हो गया। 3 नंबर विकल्प है गीताए पत्रम पत्र लिख्यते, यह भी गलत हो गया। उपयुक्त सर्वाणी, यह भी गलत हो गया। तो इस प्रकार से 1 नंबर विकल्प आएगा गीतिया पत्रम लिख्यते। अगला प्रश्न है तवया पाठ है पठ्यते इति वाक्य से वाच्य परिवर्तनम भविष्यति। तवया, तो यहाँ हम देख रहे हैं तृतीय विभक्ति का एक वचन है तवया, युष्मत शब्द रूप है, तो इसलिए हमें युष्मत शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का एक वचन देखेंगे तो हो जाएगा तवम, ठीक है। और पाठ है यह इसमें कर्म में प्रथमा है, तो यहाँ पर कर्म में द्वितीय लेंगे तो हो जाएगा पाठम। यहाँ पठ्यते है तो मध्यम पुरुष का एक वचन पठ सी हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें पहला है त्वम पाठम पठती, यहाँ पर त्वम पाठम ठीक है, लेकिन पठती यह तो प्रथम पुरुष का आ गया। त्वम पाठम पठामी, यह पठामी उत्तम पुरुष का आ गया, नहीं आएगा। आगे है त्वम पाठो पठसी, यहाँ पर द्विवचन में आ गया, नहीं आएगा। त्वम पाठम पठसी, तुम पाठ पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पर तृतीय विभक्ति का था, वो
वाच्य परिवर्तन करें तो प्रथमा आ जाएगा। यहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो यहाँ क्रम में लेंगे तो पाठम द्वितीय विभक्ति का एक वचन आ जाएगा। और यह मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष में पठ धातु एक वचन में पठसी हो जाएगा। तो इस प्रकार से तोम पाठम पठसी 4 नंबर विकल्प सही होगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण से सूत्र विधि अपर नाम अस्ति। व्याकरण शिक्षण की सूत्र विधि का दूसरा नाम क्या है? तो व्याकरण शिक्षण की जो सूत्र विधि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है पारायण विधि, नहीं हो सकता। दूसरा है व्याख्या विधि, यह भी गलत है। तीसरा है कंठस्थीकरण विधि, बिल्कुल सही है। व्याकरण की शिक्षण की जो सूत्र विधि है तो उसको कंठस्थीकरण विधि भी कहते हैं, क्योंकि सूत्रों को कंठस्थ किया जाता है, रटंत विद्या का सहारा लिया जाता है, इसलिए इसमें 3 नंबर विकल्प हो जाएगा कंठस्थीकरण विधि। आगे है भाषा संसर्ग विधौ भवति। भाषा संसर्ग विधि होती है तो भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है? पहला है भाषा रहित व्याकरणम, भाषा रहित व्याकरण होता है। दूसरा भाषया सह व्याकरणम, तो बिल्कुल सही है। भाषा संसर्ग विधि में भाषया सह व्याकरणम भवति, भाषा के साथ व्याकरण होता है, इसलिए 2 नंबर विकल्प सही होगा। भाषया सह व्याकरणम। आगे है पद्य शिक्षण से विधि अस्ति। आपको बताना कि इन नीचे जो 4 विकल्प दिए गए इनमें से कौन सी पद्य शिक्षण की विधि है? पहला है भिन्न विधि, यह तो कोई होती नहीं है। अर्थ लेखन विधि, यह भी नहीं होती है पद्य शिक्षण में। और तीसरा है विकल्प दंडान्वय विधि, बिल्कुल सही, क्योंकि पद्य शिक्षण की विधि है दंडान्वय विधि, तो इसमें 3 नंबर विकल्प आ जाएगा दंडान्वय विधि। आगे प्रश्न है अस्मिन् नाट्य शिक्षण विधौ, अस्मिन् नाट्य शिक्षण विधौ शिक्षक सौम्यव सर्वेषां नाटपात्राणां वाचिकाभिनयं करोति। इस नाट्य शिक्षण विधि में अध्यापक वो खुद ही सभी नाटक पात्रों का वाचिक अभिनय करता है। तो वाचिक अभिनय किस विधि में करता है शिक्षक है वो बताना है। नाट्य शिक्षण की उस विधि का नाम बताना है जिसमें शिक्षक नाटक पात्रों का वाचिक अभिनय करता है। पहले आदर्श नाट्य विधि वास्तव में सही है, क्योंकि आदर्श नाट्य विधि में ही शिक्षक है वो नाट्य पात्रों का वाचिक अभिनय करता है। तो इसमें 1 नंबर विकल्प आ जाएगा आदर्श नाट्य विधि। आगे है अभ्यास सिद्धांतानुसार अभ्यासम भवेत, यानी अभ्यास सिद्धांत के अनुसार अभ्यास होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? रुचिक्रम, दूसरा है निरंतरम, तीसरा है द्वैपी, चौथा है नैक्वैपी। तो अभ्यास सिद्धांत के अनुसार अभ्यास रुचिकर भी होना चाहिए, अभ्यास निरंतर होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें 3 नंबर विकल्प आ जाएगा दवे अपी। तो 3 नंबर विकल्प क्या है? दवे अपी। इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। आगे की प्रश्नोत्तरी देखने के लिए अपने इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।